सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्सेस एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनितों के स्कूल आवंटन के सर्कुलर और थर्ड काउंसलिंग एससीईआरटी अधिकारियों से मुलाकात की बड़ी अपडेट के साथ साथ जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की नियमावली को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। वहीं नीट एग्जाम होगा रद्द, टीजीटी पीजीटी एग्जाम पर महत्वपूर्ण खबर डिस्कस करेंगे। तो सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। जितने भाई बहन चैनल पर पहली बार विजिट करें, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो और सबसे पहले बात करेंगे 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 रिक्त पदों को भरने का जो हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से आदेश हुआ था, उस पर प्रक्रिया आगे बढ़ाते हुए फर्स्ट और सेकंड काउंसलिंग अपनाई गई बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश की तरफ से, जिसमें चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र 30 दिसंबर और 7 जनवरी को निर्गत किए गए थे। हालांकि उसके बाद 8 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टेटस क्यू जारी हो गया और अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया जो बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से संपादित की जानी थी, उस पर पूरी तरीके से रोक लग गई। सुप्रीम कोर्ट में एक लंबी लड़ाई लड़ने के बाद में 15 मई 2024 को आदेश आता है, जिसमें पब्लिक इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए 15 जून तक चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया को संपादित करने के निर्देश दे दिए जाते हैं। वहीं अभी एक महीने का समय लगभग बीतने वाला है और बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद भी स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी नहीं किया गया है। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से सर्कुलर जारी किए जाने को लेकर के हो रही देरी से हमारे चयनित भाई बहन काफी ज्यादा परेशान है, लेकिन उनके परेशानियों का अंत अब बहुत जल्द होने वाला है, क्योंकि कल बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों से जो मुलाकात करने के बाद अपडेट निकलकर सामने आई है स्कूल आवंटन के सर्कुलर पर, वो बहुत ही अच्छी और सकारात्मक है। दोस्तों, लगातार प्रयास किया जा रहा है और उसी प्रयासों के क्रम में आप सभी को बता दें, 12,460 शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट में रवि एंड विवेक टीम जो थी, जो मजबूत पैरवी कर रही थी, उसके ही सक्रिय साथी अर्जुन कनौजिया और राजेश पांडे जी की तरफ से कल एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात की गई और सचिव सर से मुलाकात कर स्कूल आवंटन का सर्कुलर जारी करने का निवेदन किया गया और जल्द से जल्द स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित करने को लेकर के भी प्रार्थना की गई। वहां पर सचिव सर की तरफ से पूरी तरीके से आश्वस्त किया गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन संबंधी सर्कुलर जो है आज यानी 11 जून को जारी कर दिया जाएगा। दोस्तों, ये सचिव सर ने खुद अर्जुन कनौजिया और राजेश पांडे जी से बात कही है, तो इसमें अब कोई डाउट नहीं है। 99% चांसेस हैं कि आज की डेट में आप सभी के स्कूल आवंटन का सर्कुलर आ जाएगा। तो दोस्तों, आप सभी का एक लंबा संघर्ष, लंबा इंतजार और लंबा मानसिक प्रताड़ना, सामाजिक प्रताड़ना का जो दंश झेला है, वो समाप्त होने वाला है बहुत जल्द और आज सर्कुलर आ जाएगा और अगले सप्ताह स्कूल आवंटन की प्रक्रिया होगी, यानी 18 जून के बाद में स्कूल आवंटन की प्रक्रिया संपादित की जाएगी। सर्कुलर आने पर सारी टेंशन खत्म हो जाएगी, आप सभी लोग अपने तैयारियों में लग जाएंगे। तो दोस्तों, मान लीजिए 1% आज अगर सर्कुलर नहीं आ पाता है, तो 12 जून यानी कल दोपहर तक हर हाल में सर्कुलर बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से जारी कर दिया जाएगा। और ये जानकारी दोस्तों खुद सचिव सर ने अर्जुन कनौजिया और राजेश पांडे जी के साथ डिस्कस करी है और वही जानकारी हम आप सभी के साथ शेयर कर रहे हैं। और ये जानकारियां हमने बहुत पहले भी आप सभी को लगातार वीडियो के माध्यम से डिस्कस की है कि स्कूल आवंटन के सर्कुलर को लेकर के परेशान ना हो आप सभी। बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से अपना प्रोसेस कंप्लीट किया जा रहा है और जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट होगा, सर्कुलर ऑलरेडी डन है बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, उसे केवल डेट के साथ में पब्लिक डोमेन में लाना बाकी है और वो चीजें बहुत जल्द हो जाएंगी। इसको लेकर के बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन के सर्कुलर को लेकर के जो टेंशन है, वो आज समाप्त हो जाएगी। ऐसी जानकारी जो है एससीईआरटी में सचिव सर की तरफ से शेयर की गई है साथियों के लिए और वो कहीं ना कहीं ऑथेंटिक न्यूज है, क्योंकि इसमें कोई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सचिव सर ने बोला है तो इसमें किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं रहना है चाहिए। वहीं दोस्तों, अब बात कर लेते हैं 12,460 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के साथ साथ थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे अभ्यर्थियों की तरफ से क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही है।
दोस्तों 12,460 शिक्षक भर्ती में 6470 पदों के सापेक्ष 5856 पदों पर नियुक्ति पत्र निर्गत किए गए हैं। शेष जो पद 656 बचते हैं वो रिक्त हैं और इस 656 रिक्त पदों का डाटा सुप्रीम कोर्ट में विभाग की तरफ से एक्सेप्ट किया गया है। अब इन पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के कुछ ही पॉइंट्स के चयन से वंचित अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिया गया है। हालांकि आप सभी को सबसे पहले क्लियर कर देना चाहते हैं कि थर्ड काउंसलिंग बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से तभी आयोजित की जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन मामले पर डिसीजन आ जाएगा। यानी स्पष्ट समझिए कि जो रिक्त पद बेसिक शिक्षा विभाग के पास 12,460 शिक्षक भर्ती में है, उन रिक्त पदों पर अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से थर्ड काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश आ जाता है, तभी बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से स्कूल जो में रिक्त पद होंगे 12,460 शिक्षक भर्ती में, उन पर जो है काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करेगा और उनके लिए अलग से सारे प्रोसेस कंप्लीट किए जाएंगे। और थर्ड काउंसलिंग जब भी होगी ओपन टू ऑल होगी, इसको लेकर के कोई डाउट ना पालें। तो कल थर्ड काउंसलिंग पर एससीईआरटी पर मुलाकात की क्या अपडेट निकलकर सामने आ रही, उस पर नजर डाल लेते हैं। दोस्तों थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे साथियों की तरफ से कल एससीईआरटी पर अधिकारियों से मुलाकात की गई, जिसमें टीम के सक्रिय सदस्य वेद प्रकाश और संजीव कुमार के द्वारा सचिव सर से मुलाकात की गई और थर्ड काउंसलिंग जल्द से जल्द हो और सुप्रीम कोर्ट में मजबूत पैर भी हो, इसके लिए सचिव सर से अपनी निवेदन को रखा गया। जहां पर आप सभी को बता दें सचिव सर ने थर्ड काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां साथियों के साथ शेयर की और साथियों की तरफ से सचिव सर को थर्ड काउंसलिंग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा भी हुई, जो काफी सकारात्मक रही दोस्तों। और आप सभी को बता दें सचिव सर ने प्रयासरत साथियों को आश्वस्त किया है कि चयनित अभ्यर्थियों के स्कूल आवंटन की प्रक्रिया के बाद ही थर्ड काउंसलिंग के लिए कार्य किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के पहले चयनितों का स्कूल आवंटन होगा, स्कूल आवंटन की प्रक्रिया और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद में बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से थर्ड काउंसलिंग को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की जाएगी। हालांकि आप सभी को बता दें थर्ड काउंसलिंग के लिए प्रयास कर रहे साथियों की तरफ से जो है एससीईआरटी पर डीजी मैम और पूर्व सचिव प्रताप सिंह बघेल सर से मुलाकात नहीं हो पाई थी और उनसे मुलाकात के लिए आज प्रयास किया जाएगा। तो कुल मिलाकर के रिक्त पदों पर थर्ड काउंसलिंग कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से प्रयास तेज कर दिए गए हैं। और दोस्तों जो ये 656 रिक्त पदों का डाटा सुप्रीम कोर्ट में विभाग की तरफ से सबमिट किया गया है, इसमें बड़ा परिवर्तन आप सभी को थर्ड काउंसलिंग के समय देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें कुछ नए कैंडिडेट भी और उनके रिक्त पद जो है रिक्त पदों के रूप में ऐड होकर के सामने आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो रिक्त पदों का डाटा है वो 1000 के समथिंग पहुंच सकता है। लेकिन सबसे पहले देखना ये होगा कि जो स्कूल आवंटन की प्रक्रिया चयनितों के लिए बेसिक शिक्षा विभाग करने जा रहा है, उसमें नियुक्ति पत्र होल्ड वाले साथियों का स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा, टीटी 2016 या 17 वाले अभ्यर्थियों का जो नियुक्ति पत्र निर्गत किया गया है उनका स्कूल आवंटन होगा या नहीं होगा, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि सचिव सर का स्पष्ट कहना है ऐसे अभ्यर्थी जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, चाहे वो टीटी 2016-17 वाले हों, चाहे नियुक्ति पत्र होल्ड वाले हों, अगर आपको नियुक्ति पत्र मिल चुका है और वर्तमान में आपके पास है तो आप सभी के स्कूल आवंटन में पार्टिसिपेट आप सभी को कराया जाएगा। लेकिन अगर आप सभी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है तो आपके स्कूल आवंटन की प्रक्रिया पर संशय है। हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी, जब तक स्कूल आवंटन के सर्कुलर का विस्तृत आदेश नहीं आ जाता है तब तक सारी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। तो कुल मिलाकर के जो भी चीजें थी वो हमने क्लियर कर दिया है। अगर नियुक्ति पत्र होल्ड और टीटी 2016-17 वाले अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी गई, स्कूल आवंटित नहीं किए गए, तो रिक्त पदों का डाटा काफी अच्छा खासा हो सकता है थर्ड काउंसलिंग के लिए। और अगर इन्हें स्कूल आवंटन की प्रक्रिया में पार्टिसिपेट कराता है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, तो रिक्त पदों का डाटा 656 ही मानकर चले आप सभी लोग। तो ये 12,460 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण खबरें थी। अब बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती और नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो रही शिक्षक भर्ती नियमावली से जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में। दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश में 1894 पदों पर 2021 में जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती का विज्ञापन आया था, जो अभी तक लंबित पड़ी हुई है और उसका निस्तारण नहीं किया जा रहा है। अब उसको जल्द से जल्द पूरा कराने को लेकर के अभ्यर्थियों की तरफ से कमर कस ली गई है और अभ्यर्थी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। क्या है उससे जुड़ी हुई आज की महत्वपूर्ण अपडेट, नजर डालते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं कि शिक्षक भर्ती पूरी कराने के लिए दिया गया धरना प्रदर्शन, हम सभी की यही पुकार, जूनियर एडेड भर्ती पूरी करे सरकार। यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं भर्ती पूरी कराने के लिए धरना देते प्रतियोगी छात्र
जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती 2021 की प्रक्रिया पूरी न होने को लेकर के प्रतियोगी छात्र सोमवार को शिक्षा निदेशालय के सामने जुटे और प्रदर्शन किया। उन्होंने साफ कहा है कि जब तक सरकार की तरफ से शासनादेश जारी नहीं कर दिया जाता है वह निदेशालय से हटने वाले नहीं हैं। इसके पहले भी उन्होंने प्रदर्शन किया था, लेकिन आश्वासन के अलावा कुछ हासिल नहीं हुआ था। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती की परीक्षा 17 अक्टूबर 2021 को हुई थी और 15 नवंबर 2021 को परिणाम जारी हुआ। परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा अभ्यर्थियों से रिजल्ट के लिए प्रत्यावेदन लिया गया, जिसमें लगभग 500 से अधिक अभ्यर्थियों ने प्रत्यावेदन दिया। 132 शिकायतें सही पाई गई। इसी आधार पर शासन ने कमेटी गठित करके 6 सितंबर 2022 को संशोधित रिजल्ट जारी किया। इसमें लगभग 3400 अभ्यर्थी गलत ओएमआर भरने के कारण फेल घोषित कर दिए गए। फेल अभ्यर्थी कोर्ट चले गए। कोर्ट में लगभग 2 वर्षों की लड़ाई के बाद मामला निस्तारित हुआ। जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र पांडे ने बताया कि 15 फरवरी को कोर्ट से समस्त रिट खारिज करने के बाद और मामला निस्तारित करने के बाद भी आज तक अधिकारियों की लेट लतीफी के कारण उनके उदासीनता के कारण शासनादेश जारी नहीं किया गया है, जिसके कारण जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में शिक्षकों की भारी कमी है और जो अभ्यर्थी इस भर्ती में शामिल हैं उनके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। तो कुल मिलाकर के जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती जल्द से जल्द पूरी हो, इसके लिए भर्ती से संबंधित अभ्यर्थियों की तरफ से कमर कस ली गई है और धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है। जल्दी एससीईआरटी पर एक बड़ा धरना प्रदर्शन देखने को मिल सकता है जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पूरी कराने को लेकर के। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण अपडेट की ओर। वहीं दोस्तों यहाँ पर आप सभी लोग देख सकते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए शिक्षक भर्ती नियमावली को लेकर के जो महत्वपूर्ण अपडेट निकलकर सामने आ रही वो इसी माह तैयार हो जाएगी शिक्षक भर्ती की नियमावली। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने शिक्षक भर्ती के लिए नई नियमावली तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 2 हफ्ते में प्रस्तावित नियमावली पर आयोग अपनी मुहर लगा सकता है। इसके बाद जून के अंत तक इसे शासन से मंजूरी मिलने के आसार हैं। यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग नई भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। 2 शिक्षक भर्तियां 2 वर्षों से लंबित पड़ी हैं। इनमें अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी के 4163 पद और अशासकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 1017 पदों पर भर्ती शामिल है। हालांकि दोनों भर्तियों के विज्ञापन पुराने, इसलिए उसी के तहत ही कराने की तैयारी है, लेकिन माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड और उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग को शिक्षा सेवा चयन आयोग में समाहित किए जाने के कारण कुछ औपचारिकताएं पूरी होनी है। इसके लिए नई नियमावली का इंतजार करना पड़ सकता है। वहीं कुछ दिनों पहले लखनऊ में सीएम ने उच्च शिक्षा के अधिकारियों के साथ बैठक कर भर्तियां शीघ्र शुरू करने के कड़े निर्देश दिए हैं, जिससे शिक्षा सेवा चयन आयोग पर भर्तियां जल्द शुरू करने का दबाव भी है। हालांकि नई नियमावली तैयार होने तक भर्तियां शुरू नहीं की जा सकेंगी। आयोग ने बीते दिनों नियमावली बनाने के लिए कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने अपना काम भी शुरू कर दिया है। आयोग के सूत्रों का कहना है कि कमेटी 2 सप्ताह के भीतर प्रस्तावित आयोग को सौंप सकती है। उसके बाद आयोग की बैठक में नियमावली पर मुहर लगाई जाएगी और अंतिम मंजूरी के लिए नियमावली शासन को प्रेषित की जाएगी। शासन स्तर से नियमावली को अंतिम मंजूरी मिलने के बाद ही उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग भर्तियां शुरू कर सकेगा। वहीं असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए आवेदन कर चुके तकरीबन 1.4 लाख अभ्यर्थियों और टीजीटी पीजीटी के लिए आवेदन करने वाले 13 लाख से अधिक अभ्यर्थियों को 2 साल से भर्ती की परीक्षा डेट घोषित होने का इंतजार है और अभी तक इसके एग्जाम डेट को अनाउंस नहीं किया गया है। लेकिन जो शिक्षा सेवा चयन आयोग की तरफ से अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो यह है कि टीजीटी पीजीटी और असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षाएं जो है वो सितंबर अक्टूबर में संपादित कर ली जाएंगी शिक्षा सेवा चयन आयोग उत्तर प्रदेश के द्वारा। तो टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट आप सभी लोग सितंबर मानकर तैयारी करते रहें, क्योंकि इसमें अब ज्यादा डिले देखने को नहीं मिलेगा और उससे पहले भी डेट अनाउंस की जा सकती है। जैसे ऑफिशियल डेट अनाउंस होगी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट की, आप सभी को चैनल के माध्यम से उसके बारे में जानकारी डिस्कस करेंगे। मूव करते हैं अगली महत्वपूर्ण खबर की ओर। दोस्तों अब बात करेंगे नीट एग्जाम को लेकर के आ रही बड़ी अपडेट के बारे में। दोस्तों जिस तरीके से नीट परीक्षा एनटीए के द्वारा आयोजित की गई थी और उसमें एक बड़ी धांधली देखने को मिली, क्योंकि इस बार 720 में से 720 मार्क प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली और एक ही एग्जाम सेंटर से लगभग 7 से 8 अभ्यर्थियों के मार्क्स जो हैं वो फुल मार्क्स आए और ऐसे में नीट एग्जाम पर एक बड़ी धांधली का आरोप लगाया जा रहा है और नीट एग्जाम रद्द कराने को लेकर के अभ्यर्थियों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है और उनकी तरफ से प्रयास भी तेज कर दिया गया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंच चुका है और धरना प्रदर्शन भी लगातार जारी है। देख सकते हैं एनटीए एग्जाम से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट, जहां पर नीट परीक्षा रद्द करने को लेकर के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर खबर ये बनती है क्या नीट एग्जाम होगा रद्द, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरीके से धांधली देखने को मिली है तो उस तरीके से नीट एग्जाम रद्द होना चाहिए, क्योंकि इससे जो योग्य अभ्यर्थी हैं उनका कहीं ना कहीं गला जरूर घुटेगा इस तरीके की धांधलियों से। खबर पर नजर डालते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं एनटीए के खिलाफ सड़क पर उतरे छात्र, नीट परीक्षा में धांधली का लगाया आरोप, एबीपी और सपा छात्र सभा ने किया प्रदर्शन, दिशा ने फूंका पुतला। एनटीए में भ्रष्टाचार के विरोध में एबीपी का प्रदर्शन, एनटीए का जलाया गया पुतला, प्रदर्शन करते सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता। तो ये कुल मिलाकर के चारों तरफ एनटीए की तरफ से आयोजित की गई नीट एग्जाम
के खिलाफ धरना प्रदर्शन आंदोलन शुरू हो गए हैं। नीट परीक्षा में धांधली के खिलाफ छात्रों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। दिशा छात्र संगठन ने छात्र संघ भवन के सामने विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने मोदी सरकार और एनटीए का पुतला दहन किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दिशा के कार्यकर्ताओं की झड़प भी हुई। छात्रों में पुलिस ने पुतला छीनने की कोशिश की। प्रदर्शन कर रहे प्रियांशु ने कहा कि नीट परीक्षा में धांधली की असली वजह एनटीए और सरकार की लापरवाही। मोदी सरकार के कार्यकाल में कई परीक्षाओं के पर्चे लीक हुए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं का काम निजी कंपनियों से कराया जा रहा है, इसलिए ऐसी समस्या हो रही है। छात्रों की भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। विरोध करने वालों में अविनाश, अमरीश, सौम्या, चंचल, प्रियांशु, प्रेमचंद, मनीष, निधि आदि थे। दूसरी ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इलाहाबाद विश्वविद्यालय की इकाई ने सीबीआई जांच की मांग की है। कहा कि इस परीक्षा के आयोजन के दिन ही देश के अलग अलग हिस्सों में गड़बड़ियां सामने आई थी। इस मामले की को गंभीरता से जांच कराना चाहिए। मेडिकल संस्थानों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली इस परीक्षा की पारदर्शिता पर विद्यार्थियों के बीच संदेह पैदा हो गया है। अध्यक्ष आलोक त्रिपाठी ने कहा कि नीट परीक्षा परिणाम आने के बाद विद्यार्थियों की आत्महत्या के मामले सामने आए हैं, यह अत्यंत दुखद है। इस दौरान काशी प्रांत सह मंत्री आंचल सिंह, इलाहाबाद विश्वविद्यालय इकाई उपाध्यक्ष अखिलेश कुशवाहा, कला संकाय अध्यक्ष आजाद वत्स, अभिनव मिश्र, प्रकाश सिंह, पवन हिमांशु आदि समाजवादी छात्र सभा ने राष्ट्रपति को पत्र लिखकर इस गड़बड़ी की निष्पक्ष जांच की मांग की है। तो कुल मिलाकर के दोस्तों आप सभी को बता दें, इस तरीके से लगातार नीट एग्जाम का चारों ओर विरोध हो रहा है और अब सरकार और एनटीए पर दबाव बढ़ता जा रहा है नीट एग्जाम 2024 को रद्द करने को लेकर के। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी इस मामले को विचाराधीन करते हुए याचिका फाइल कर दी गई है, जिस पर आज बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। अब देखना ये है कि आज की सुनवाई में क्या सुप्रीम कोर्ट से नीट यूजी एग्जाम 2024 को रद्द किए जाने का आदेश जारी किया जाता है या मामले को आगे ऐसे ही प्रोसीड कर दिया जाएगा। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से नीट मामले में एक सकारात्मक डिसीजन देखने को मिलेगा, जहां पर अभ्यर्थियों के साथ न्याय होगा। तो कुल मिलाकर के जिस तरीके से पेपर लीक और पेपर में धांधलियों की खबरें लगातार देश के सभी हिस्सों से निकलकर सामने आती वो बहुत ही निराशाजनक है, क्योंकि इससे जो है योग्य अभ्यर्थियों में कहीं ना कहीं कुंठा व्याप्त होगी, जिससे आगे आने वाले समय में देश को उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर के नीट एग्जाम पर आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से क्या नीट एग्जाम रद्द करने का फैसला आज आएगा, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अपडेट होगी वो आप सभी को चैनल के माध्यम से डिस्कस की जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। तो दोस्तों कुल मिलाकर के आज की सभी महत्वपूर्ण खबरों को हमने इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। इस वीडियो को अंत तक देखा इसके लिए तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।